आपको ये बताते हैं कि किसने क्या बोला। किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भारत से आती है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि विनेश, आप सभी देशवासियों के लिए चैंपियन हैं। विनेश, आप भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं। राष्ट्रपति ने जो कहा है वो प्लेट एक बार प्लीज लेकर आए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा कि करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा है, हमारी शुभकामनाएं लेकिन हमेशा उनके साथ रहेगी। उधर बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह का भी इस पर रिएक्शन आता है। वो क्या कहते हैं कि देश को मेडल का नुकसान हुआ है, देश का नुकसान हुआ है, इसके लिए अपील करेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि ये खबर सुनकर मन बहुत दुखी है, हमारी बेटी का सपना आगे साकार होगा। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हुई है विनेश फोगाट। उधर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ये कहते हैं कि ये चौंकाने वाला और परेशान कर देने वाली ये खबर है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका संज्ञान लिया है, जो भी प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि तकनीकी कारणों की जांच होनी चाहिए, विनेश के साथ जो कुछ हुआ उसकी जांच हो। इसके अलावा बात करें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी विनेश, ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना अन्याय है, ये कहा आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने। तो इधर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं कि भारतीय प्रतिभा को अपमानित करने की ये साजिश है और इसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। तो आपने ये देखा कि किस तरह से एक सुर में पूरा देश एक ही बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आइए अब हम आपको ये सुनवाते हैं कि एनडीए के जो तमाम नेता हैं, ये जो तमाम जो घटक दल उनके हैं बीजेपी के, वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं, इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। देश का नुकसान हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना ही जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। इंतजार कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ी और अच्छी खबर हमें मिलेगी, लेकिन कहीं कमी रही कि 100 ग्राम जो वजन था ज़्यादा था, तो उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हुई। ये बहुत अफसोस है। तो आपने सुना कि सभी यहाँ पर जो एनडीए के नेता हैं वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं और पूरे देश भर से एक ही तरह की जो आवाज है वो निकलकर सामने आ रही है, एक ही सुर यहाँ पर। और ये भी कि क्या साजिश कोई हुई है विनेश फोगाट के खिलाफ और इसकी जांच होनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो। और भारत को कड़ा विरोध जो है वो दर्ज कराना चाहिए और भारत ने वो किया भी, वो विरोध दर्ज कराया भी। लेकिन इसका क्या असर होगा क्या नहीं, वो उधर डब्ल्यूडब्ल्यू प्रमुख जो हैं निनाद, उनकी ओर से कहा गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, नियम तो नियम होता है। लेकिन आइए, विनेश को जब ये झटका लगा तो परिवार क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। विनेश के अयोग्य होने पर जाहिर तौर पर परिवार जो है भावुक है। विनेश के चाचा महावीर फोगाट का बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि पूरे देश को इस बात का दुख है, गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। महावीर फोगाट ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहा था पूरा देश, विनेश फोगाट साजिश की शिकार हुई हैं, ये परिजन कह रहे हैं। फेडरेशन की मिलीभगत से ये साजिश हुई है, ये एक बड़ा आरोप परिवार द्वारा, और सिर्फ परिवार नहीं लगा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तमाम जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो भी इसी तरह की साजिश की आशंका जता रहे हैं। विनेश ने साजिश की आशंका जताई थी, ये परिवार कह रहा है, पहले से ही ये आशंका जताई थी कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। विनेश की आशंका सच साबित हुई, ये परिजनों ने कहा। क्या कह रहे हैं जो परिवार के जो और बाकी लोग हैं विनेश के, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। खेलने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, जो आस थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है।
3 फाइट जीती हैं और अब इनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो कम से कम ये तो बनता ही है कि 3 फाइट जो हुई उस समय उनका वेट सही था, तो वो पदक तो बनता ही है। और अब जो इनको अयोग्य घोषित किया गया है इसके लिए बहुत दुख है, और इसके विषय में तो चाहूँगा कि फेडरेशन भी संज्ञान ले। तो क्या कुछ परिवार ने कहा, ये हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। एक एक जो उनका परिजन है वो यही कहता हुआ नजर आया कि किस तरह से एक तो उम्मीद बहुत थी, जाहिर तौर पर पूरा देश इस वक्त निराश है क्योंकि उन्होंने गोल्ड की उम्मीद जताई थी और ये था कि आज रात 1 बजे जब ये बाउट शुरू होगी तो फिर गोल्ड तो भारत की ही झोली में आएगा और पहला महिला अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये गोल्ड होने वाला था। लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया, वो सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी कि विनेश फोगाट ने पहले ही कह दिया था कि उसके खिलाफ साजिश हो सकती है, ये पहले ही कह दिया गया था। अब पेरिस ओलंपिक में विनेश की परफॉर्मेंस की हम फटाफट से यहां पर बात कर लेते हैं। 50 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में दरअसल जिसपे वो मुकाबला वो कर रही थी, 3 मुकाबले जीतकर बनाई थी उन्होंने जगह। कल एक ही दिन में एक के बाद एक 3 मुकाबले उन्होंने जीते थे। प्री क्वार्टर फाइनल में जापान को मात दी थी, जापान को हराया था, जापान की यूई सुजाकी को 5-3 से हराया था और क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को हराया था। यूक्रेन की जो ओक्साना है उसको 7-5 से मात दी थी। सेमीफाइनल में क्यूबा को हराया, क्यूबा की रेसलर गुजमैन लोपेज को हराया था। गुजमैन को 5-0 से हराकर वो फाइनल में पहुंची थी और यूएसए की खिलाड़ी से मुकाबला था। तो ये हम आपको यहाँ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको ये दिखाया कि देश भर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है और एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे थे ये सुनाया। अब आपको सुनाते हैं कि INDIA के जो तमाम नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है, सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 100 ग्राम रात को आदमी खाना खाए या पानी पिए तो वैसे ही वजन बढ़ जाता है और ऐसे में उसके साथ यह करना यह उचित बिल्कुल नहीं है। इस सरकार को कुछ सोचना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको न्याय मिलेगा और वो हमारे लिए ओलंपिक गोल्ड जीतेगी। नहीं, ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुँची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है। पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं।